everyone, welcome back to my channel. I'm Vijita Sharma and today we are going to understand the topic name how do organism reproduce. So let's start the video. How do organism reproduce? First of all, कि organism यहाँ पे reproduce किस तरह से करते हैं, ठीक है, या कैसे करते हैं. तो reproduce का मतलब होता है, re means होता है again and again, again and again, and produce मतलब किसी चीज़ का form होना. तो यानी कि बार बार कोई चीज़ बन रही है, दिस इज कॉल्ड एज रिप्रोड्यूस. ठीक है, अब यहाँ पे रिप्रोडक्शन यानी कि रिप्रोड्यूस कौन कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिज्म ही कर सकता है. ऑर्गेनिज्म कौन कौन से? लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दोज हु आर नॉट सीन बाय द नेकेड आइज, दे आर कॉल्ड द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, अब जंप करते हैं हमारी फर्स्ट टर्म पे. इस चैप्टर की जो मेन रूट है वो है रिप्रोडक्शन. द वर्ड रिप्रोडक्शन इज मीन्स अ प्रोसेस इन विच अ न्यू इंडिविजुअल आर प्रोड्यूस और फॉर्म बाय द पेरेंट्स. पेरेंट्स के थ्रू क्या होते हैं? नए इंडिविजुअल, न्यू यंग वंस, न्यू बेबीज बनते हैं ऑफ सेम काइंड. सेम काइंड से मतलब क्या है? ये वर्ड मैंने क्यों लिखा है? इट इज नेसेसरी टू राइट. येस, इट्स वेरी नेसेसरी, क्योंकि यहाँ पे रिप्रोडक्शन सेम काइंड के ऑर्गेनिजम्स का ही होता है. लाइक कि मेरे पास मेल फ्रॉग है एंड लाइक मेरे पास फीमेल फ्रॉग है. जब आपस में कॉइटस करेंगे तो जो भी उनका प्रोजेनी बनेगा वो बिल्कुल फ्रॉग ही होगा, यानी कि उनके पेरेंट्स की तरह ही मॉर्फोलॉजिकल और इंटरनली सेम होगा. ठीक है, तो यानी कि बिल्कुल एक ही स्पीशीज के क्या होते हैं यहाँ पर? इंडिविजुअल होते हैं. जो पेरेंट्स हैं वही उनके बेबीज होंगे. बिल्कुल डिफरेंट टाइप का प्रोजेनी यहाँ पे नहीं बनता है. दिस प्रोसेस इज नोन एज रिप्रोडक्शन. अब द मेन लाइन इज टू अंडरस्टैंड दिस रिप्रोडक्शन इज नॉट नेसेसरी टू मेंटेन द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इंडिविजुअल ऑफ एन इंडिविजुअल और एन ऑर्गेनिज्म. मीन्स ये है कि यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन है वो इतना कंपल्सरी नहीं है. यानी कि ऐसा नहीं कि रिप्रोडक्शन अगर आप नहीं करते हो तो आपकी डेथ हो जाएगी. ठीक है, जैसे कि हमारे पास में कुछ लाइफ प्रोसेस हैं लाइक न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन. ये कुछ इस तरह के प्रोसेसेस हैं जो अगर आपकी बॉडी के अंदर नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं आपकी डेथ कॉज हो सकती है. बट रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस, बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें अगर आप पार्ट नहीं भी लेते हो तो आपकी डेथ नहीं होगी. ठीक है, चलिए तो अब रिप्रोडक्शन को हम थोड़ा सा डीपली समझते हैं, उसके टाइप्स को समझते हैं कि कितने टाइप का रिप्रोडक्शन होता है. नाउ स्टूडेंट्स, वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. मेनली द रिप्रोडक्शन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. राइट, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये दो हिस्से हैं, ये दो पार्ट्स हैं जिसमें हमारा रिप्रोडक्शन जो है डिवाइड होता है मेनली. ठीक है, सबसे पहले स्टडी करना है हमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को, फिर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे चलेंगे और इसी में आप लोग जो है डिफरेंसेस भी देख पाएंगे कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल में क्या डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं. सबसे पहले हम चलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तरफ. देखिए, कहीं पर भी अगर किसी भी वर्ड के आगे अगर ए लगा है या फिर किसी वर्ड के आगे इन लगा है या किसी भी वर्ड के आगे नॉन लगा है, इन सब का मतलब होता है एब्सेंट है, यानी कि कंप्लीटली एब्सेंट है कोई चीज. ठीक है, तो यानी कि सेक्सुअल वाले कैरेक्टर इसमें एब्सेंट होंगे. राइट, कहने का मतलब क्या है? जैसे कि ये मेरे पास में है मदर और ये है फादर. ठीक है, जब ये आपस में कॉइटस करेंगे तो यहाँ पर एक बेबी का फॉर्मेशन होगा. ठीक है, जो बेबी बन रहा है ये किसके थ्रू बन रहा है? मदर और फादर के थ्रू बन रहा है. लेकिन ये कैरेक्टर तो बिल्कुल सेक्सुअल का कैरेक्टर है, ये तो बिल्कुल जो है डिसिमिलर हो गया एसेक्सुअल से. तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे कोई भी या तो मदर होगी उससे किसी बेबी का फॉर्मेशन हो जाए या फादर हो उससे किसी बेबी का फॉर्मेशन हो जाए, यानी कोई भी एक पेरेंट जो है किसी इंडिविजुअल को फॉर्म करेंगे. ठीक है, तो पहला पॉइंट आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा. वहीं पर अगर हम सेक्सुअल को देखें तो सेक्सुअल में लिखा है कि इन्वॉल्व टू ऑर्गेनिज्म. बिल्कुल ये वाला जो केस है यहाँ पर लगेगा सेक्सुअल में कि ये जो एग्जाम्पल है सेक्सुअल का है. दो ऑर्गेनिज्म पार्ट ले रहे हैं एक इंडिविजुअल एक ऑर्गेनिज्म को बनाने में. ठीक है, दूसरे पॉइंट पे चलते हैं. नो गैमीट्स फॉर्म. अच्छा, गैमीट्स क्या होते हैं? गैमीट्स को हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव सेल. गैमीट्स आर द रिप्रोडक्टिव सेल. जैसे कि आपकी बॉडी में नंबर ऑफ सेल्स होते हैं ना, जैसे कि बोन्स में सेल हैं, ब्लड सेल्स हैं, ठीक है, स्किन सेल्स हैं, मसल सेल्स हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल, नर्व सेल्स हैं. तो ऐसे ही आपकी बॉडी में कुछ जर्म सेल होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं. स्पर्म एंड ओवा, स्पर्म एंड एग. ठीक है, तो ये जो स्पर्म और एग होते हैं, स्पर्म इज प्रेजेंट इन द मेल्स एंड द एग इज प्रेजेंट इन द फीमेल्स. ठीक है, तो ये जो बेसिकली मैंने नाम बोले हैं ये कुछ रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं जो पर्टिकुलर फर्टिलाइजेशन या रिप्रोडक्शन के टाइम पर पार्टिसिपेट करते हैं. ठीक है, तो जैसे कि हमने लिखा है क्या कि नो गैमेट फॉर्मेशन, यानी कि यहाँ पर कोई स्पर्म और कोई ओवा नहीं प्रोड्यूस होगा. किस केस में? एसेक्सुअल के केस में. लेकिन यहाँ पर गैमेट फॉर्मेशन होगा. यहाँ पे रिप्रोडक्टिव सेल्स जो है बॉडी से स्टिमुलेट होंगे और हेल्प करेंगे फर्टिलाइजेशन में. ठीक है, नेक्स्ट देखिए लिखा है इसमें नेक्स्ट इट रिक्वायर ओनली माइटोटिक डिवीजन. माइटोटिक और मियोसिस, दो माइटोसिस और मियोसिस दो तरह के डिवीजन होते हैं. मियोसिस जो डिवीजन होता है उसे हम रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं और माइटोसिस जो डिवीजन होता है उसे हम इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं. यानी कि कहने का मतलब ये है, माइटोटिक का मतलब ये है कि एक सेल से सिर्फ क्या होंगे? दो ही सेल्स यहाँ पर प्रोड्यूस होंगे. दिस इज कॉल्ड एज माइटोसिस डिवीजन. बट मियोसिस के केस में क्या होता है कि इन दो सेल से भी क्या प्रोड्यूस होते हैं? आपके टू डॉटर सेल्स, यानी नंबर ऑफ n हैप्लॉइड सेल्स प्रोड्यूस होती हैं मियोसिस डिवीजन में. लेकिन माइटोसिस डिवीजन में एक सेल से ओनली टू सेल्स का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए रेयर चांस ऑफ जेनेटिक
वेरिएशंस। देखो यहाँ पर हमने पहले तो लिखा कि माइटोसिस डिवीजन होगा सिर्फ इस केस में, किसमें, एसेक्सुअल के केस में, लेकिन यहाँ पर मियोटिक और माइटोटिक दोनों ही डिविजन्स होते हैं, यानी कि पर्टिकुलर एक सेल से 2 सेल्स का फॉर्मेशन होगा और उन 2 सेल से भी 2 सेल्स यानी डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ये सेक्सुअल का कैरेक्टर है और ये एसेक्सुअल का कैरेक्टर है। अब एसेक्सुअल कैरेक्टर में रेयर चांसेस होते हैं जेनेटिक वेरिएशंस के। ये बिल्कुल ट्रू लाइन है। क्या ट्रू लाइन है कि अगर आप किसी एक पेरेंट्स से बन रहे हो, किसी एक पेरेंट से अगर आपका फॉर्मेशन हुआ है तो बिल्कुल वही कैरेक्टर आपके अंदर आए हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी हो आप उनके, तो आपके अंदर वेरिएशंस कैसे आएंगे? वेरिएशंस तो तब आएंगे ना जब आपका मदर और फादर बिल्कुल क्वाइटस करेंगे और फिर आपका जो है बॉर्न हुआ, तो आपके अंदर जीन्स हैं, आपके अंदर वेरिएशंस आएंगे। तो वेरिएशंस किस में पॉसिबल है आना? इस वाले केस में, यानी कि सेक्सुअल के केस में आपके अंदर जेनेटिक वेरिएशंस आएंगे, लेकिन इस केस में कोई वेरिएशंस आपके अंदर प्रेजेंट नहीं होंगे। ठीक है, लास्ट पॉइंट, इट अकर बाय द बडिंग, फ्रेगमेंटेशन एंड स्पोरुलेशन। तो फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, बाइनरी फिजन, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सिर्फ 2 क्या है मेथड है, जिससे मेथड तो क्या मतलब ये प्रोसेस होता ही है, प्लांट्स में पॉलिनेशन के थ्रू होगा और एनिमल्स में फर्टिलाइजेशन के थ्रू ये प्रोसेस होगा। कौन सा प्रोसेस? सेक्सुअल प्रोसेस। तो अब हम पढ़ेंगे इनको डीपली, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल कैरेक्टर्स प्लस इनके और ज़्यादा टाइप्स को, यानी कि बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, बाइनरी फिजन और स्पोरुलेशन और रीजनरेशन। ये कुछ इस तरह के टॉपिक्स हैं जो आप लोग शायद बिल्कुल अननोन है कुछ मेथड से, बट हाँ आप लोगों को इजी गोइंग में समझ में आ जाएंगे। Okay, now let us discuss the method of reproduction. The 2 types of reproduction we already discussed, asexual reproduction and sexual reproduction. These are some steps or these are some method by which asexual reproduction occurs. First step is binary fission. The fission means cleavage. Fission मतलब होता है cleavage और cleavage का मतलब भी होता है division, यानी कि बंटना, divide होना। बाई मतलब होता है 2, यानी कि कहने का मतलब है कि इस टाइप के मेथड में जो ऑर्गेनिज्म है वो अपनी बॉडी को 2 हिस्सों में बांट लेगा, यानी 2 पार्ट्स में वो डिवाइड कर लेगा। तो इस टाइप के ऑर्गेनिज्म क्या शो करते हैं, जैसे कि सपोज एग्जांपल है इसका अमीबा। अमीबा इज अ टाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, विच कैन नॉट सीन बाय द नेकेड आइज एंड इट हैज अ इरेगुलर शेप। सो राइट, तो सपोज दिस इज अ अमीबा बॉडी। सो अमीबा divides its body into 2 daughter cell, but how it can possible? By the division of nucleus, right? कि इनका न्यूक्लियस जो है पहले डिवाइड होगा एंड जब कंप्लीटली इनका न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है तो ये जो है कंप्लीटली 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं एंड पर्टिकुलर सेल जो है एक न्यू इंडिविजुअल में फॉर्म हो जाती है, यानी कि एक नया इंडिविजुअल फॉर्म करती है, एक अलग ही तरह से वर्क करती है। दिस इज कॉल्ड एज बाइनरी फिजन। देखिए ये जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है बाइनरी फिजन, बट क्या होता है कभी कभी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी ये चीज़ पॉसिबल हो जाती है। तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म जो मल्टी सेलुलर बाइनरी फिजन शो करते हैं उनका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम, जो कि क्या करता है यहाँ पर मल्टी सेलुलर बाइनरी फिजन को शो करता है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर जो सेकंड मेथड है वो है बडिंग। बडिंग से मतलब है बड मतलब होती है एक तरह से कली निकलना। कली होती है ना हमारे फ्लावर्स में, जो सबसे पहले प्रिमिटिव जो स्ट्रक्चर होता है वो एक बड होती है। ठीक है, तो इस तरह के टाइप के रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि कोई इंडिविजुअल रहता है, जिसका एग्जाम्पल है हाइड्रा। हाइड्रा क्या है? हाइड्रा इज एग्जाम्पल ऑफ बडिंग। इसमें ये होता है कि ये जो है हाइड्रा का स्ट्रक्चर होता है और हाइड्रा के ऊपर क्या होती है, यहाँ साइड में थोड़ी थोड़ी बड यानी कि एक आउट ग्रोथ अराइज होने लग जाती है प्लांट बॉडी या पेरेंट बॉडी पर। और जैसे जैसे ये जो बर्ड है ये मैच्योर हो जाती है, तो मैच्योर होने के बाद में क्या हो जाती है, डिटैच हो जाती है पेरेंट बॉडी से। और जब ये डिटैच हो जाएगी पेरेंट बॉडी से तो ये एक न्यू इंडिविजुअल में चेंज हो जाएगी। जब ये न्यू इंडिविजुअल में चेंज हो जाएगी तो ये क्या करेगी, फर्दर अपना प्रोडक्शन करके जब ये मैच्योर होगी खुद तो ये फिर से इसके ऊपर एक बर्ड अराइज हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड एज प्रोसेस ऑफ बडिंग। नेक्स्ट इज फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंट्स मतलब आप लोगों को पता है, फ्रेगमेंट्स मतलब होता है टुकड़े। तो देखिए फ्रेगमेंट्स में क्या होता है, फ्रेगमेंट्स जो है फ्रेगमेंटेशन जो होता है वो मोस्टली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है। फॉर एग्जाम्पल स्पायरोगायरा इज अ टाइप ऑफ एल्गी विच इज प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर एंड व्हेनेवर इट फील्स अनफेवरेबल कंडीशन सो इट डिवाइड्स एंड इट ब्रेक्स एंड कन्वर्ट इनटू अ न्यू इंडिविजुअल, राइट? सो दिस इज अ टाइप ऑफ अ फ्रेगमेंटेशन और इट इज अ टाइप ऑफ अ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट इज रीजनरेशन। रीजनरेशन मीन्स ये होता है कि बॉडी का कोई भी पार्ट अगर बॉडी से अलग हो गया है तो वो जो पार्ट अलग हुआ है दैट पार्ट हैज अ कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस इटसेल्फ, राइट? सो द पार्ट हैज अ टोटिपोटेंट सेल, है ना? टोटिपोटेंसी सेल, रीजनरेटिंग सेल्स होते हैं उस पर्टिकुलर पार्ट में जो एक न्यू इंडिविजुअल में बदल जाते हैं। ठीक है, तो इस टाइप का जो रीजनरेशन है वो देखने को मिलता है हमें प्लेनेरिया में, जिसका दूसरा नाम होता है डुजेसिया। प्लेनेरिया या हम कहें डुजेसिया और हाइड्रा भी जो इसका एग्जाम्पल है किसका, रीजनरेशन का, जिनमें क्या होता है एक ऐसी कैपेसिटी होती है कि इनकी किसी भी बॉडी के पार्ट को कट कर दोगे तो ये प्रोड्यूस हो जाएंगे एक नए इंडिविजुअल में। दिस इज कॉल्ड एज रीजनरेशन। नेक्स्ट इज स्पोर फॉर्मेशन और स्पोरुलेशन, बोथ वर्ड्स आर करेक्ट। स्पोर फॉर्मेशन या स्पोरुलेशन में क्या होते हैं कि जो इनके स्पोर्स होते हैं, लाइक सम स्पोर्स हैव अ थिक वॉल, है ना? एग्जाम्पल राइजोपस। तो राइजोपस में क्या होते हैं, एक ऐसे थिक जो है इनके वॉल्स होती हैं अराउंड द स्पोर्स, और ये स्पोर्स क्या करते हैं,
जब भी अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो ये जर्मिनेट हो जाते हैं किसी और जगह पर जाकर के। दे नीड अ मीडियम, है ना, टू जर्मिनेट। और अगर इन्हें मीडियम मिल जाता है तो ये स्पोर्स क्या कर जाते हैं, जर्मिनेट कर जाते हैं, जस्ट लाइक पॉलन ग्रेन्स, है ना। पॉलन ग्रेन्स में क्या होते हैं कि पॉलन ग्रेन्स होते हैं एंथर्स से बर्स्ट आउट होकर के स्टिंग वापस स्टिक हो जाते हैं। और अगर वो पॉलन ग्रेन्स हमारे ही फ्लावर यानी सेम स्पीशीज के होते हैं तो पॉलन ट्यूब जो है फॉर्म हो जाती है किसी भी प्लांट में। नेक्स्ट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल मेथड, जो कि लास्ट मेथड है, जिसके अंदर किसी भी प्लांट के रूट से, किसी भी प्लांट के स्टेम से या किसी भी प्लांट के लीफ से हम क्या करवा सकते हैं, यहाँ पर प्रोडक्शन करवा सकते हैं एक न्यू इंडिविजुअल का। ठीक है, तो अब हम ये समझेंगे थोड़ा सा डीप में कि इस तरीके से नेचुरल और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होते हैं। ठीक है, सो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, रूट, स्टेम एंड लीव्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। रूट से, स्टेम से, लीव से हम क्या करवा सकते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को करवा सकते हैं। अब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है क्या, अंडर फेवरेबल कंडीशंस, लाइक अच्छा फेवरेबल कंडीशंस में ही ये ग्रो करेंगे, है ना, कि अगर आप जो है, अगर मिट्टी जो है अगर आपकी फर्टाइल है तो अगर आपने किसी स्टेम को या किसी रूट को उसमें सॉ किया है और फिर जब टाइम आएगा जर्मिनेशन का तो ईजी गोइंग वे में जर्मिनेट हो जाएंगे। तो आपके पास में जब आप ये प्रोसेस करवा रहे हैं तो आपके पास में क्या होना चाहिए, फेवरेबल कंडीशंस होनी चाहिए। यू हैव अ प्रॉपर लाइक पूरा जो है वाटर प्रोवाइडेड होना चाहिए रेगुलर टाइम पीरियड में, इन्हें सॉइल प्रोवाइड करनी चाहिए, है ना, और जो भी इन्हें मैन्योर डालना चाहिए, तो पर आपके पास होनी चाहिए फेवरेबल कंडीशंस। ठीक है, एग्जाम्पल है जैसे कि बर्ड्स प्रोड्यूस इन द नॉचेस। नॉचेस मतलब होते हैं जैसे कि हमारा क्या है कि ब्रायोफिलम है, तो इनकी जो नॉचेस होती हैं, लाइक दीज आर सम नॉचेस। सो ये जो नॉचेस हैं यहाँ पर क्या होती हैं, बर्ड्स अराइज हो जाती हैं। ठीक है, क्या हो जाती हैं, बर्ड्स अराइज हो जाती हैं एट द मार्जिन। ये मार्जिन है तो यहाँ मार्जिन पर क्या हो जाती हैं, बर्ड जो यहाँ पे बर्ड्स हैं वो अराइज हो जाती हैं ऑफ ब्रायोफिलम। और जब ये जो बर्ड्स हैं जब ये मैच्योर हो जाती है तो ये डिटैच हो जाती हैं किससे, नॉचेस से, और एक नए प्लांट में चेंज हो जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट मेथड है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जो कि मैन मेड है, हम खुद करवाते हैं, ह्यूमंस के थ्रू करवाया जाता है। वो है हमारा पहला लेयरिंग, कटिंग, ग्राफ्टिंग एंड टिश्यू कल्चर। सबसे पहले हम इन मेथड्स को अच्छे से समझेंगे। पहला है हमारे पास में लेयरिंग, कटिंग, ग्राफ्टिंग एंड टिश्यू कल्चर। तो लेयरिंग में क्या होता है, लेयरिंग में सिर्फ ये होता है कि लेयरिंग में क्या होता है कि हमारा सपोज कोई प्लांट है, उसकी कोई एक ब्रांच है, वो ब्रांच किधर चली गई, सॉइल के अंदर, और इसी सॉइल के अंदर जब वो गई है तो जब वो वापस से ऊपर प्रोड्यूस होगी तो एज अ एडवेंटेशियस रूट वो बाहर निकलेगी और इससे क्या होगा, एक प्लांट का दूसरे नए प्लांट का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज लेयरिंग। ठीक है, कटिंग में क्या करते हैं, कटिंग में हम किसी पार्ट को लेकर के किसी और जगह पर लगाते हैं, कट किया हुआ पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में भी यही होता है कि जैसे कि हमारे पास में क्या है कि कोई स्टेम है, दो तरह के स्टेम है, जैसे मुझे सपोज रेड कलर पिंक कलर का रोज बनाना है तो मैं रेड रोज और व्हाइट रोज के स्टेम को इस तरीके से कट करूंगी और उसे फिट इस तरह से करूंगी कि वो आपस में मिल जाए, और मैं इसे क्या कर दूंगी, रोप से बांध दूंगी, टाई कर दूंगी। ठीक है, और फिर उसे हम जो है किस में लगा देंगे, सॉइल में। तो इस तरह की प्रोसेस है ये ग्राफ्टिंग में। टिश्यू कल्चर में क्या करते हैं कि कल्चर बोथ वर्ड्स आर करेक्ट इफ इट विल कम इन योर एग्जामिनेशन फॉर टू कंफ्यूज यू कि किस तरीके से टिश्यू कल्चर, हमने तो पढ़ा था टिश्यू कल्चर पर आ गया माइक्रो प्रोपोगेशन, दोनों वर्ड्स करेक्ट हैं, दोनों वर्ड्स का मीनिंग एक ही है। ठीक है, टिश्यू कल्चर या माइक्रो प्रोपोगेशन में क्या करते हैं, प्लांट का कोई एक्सप्लांट लेते हैं, प्लांट का कोई भी पार्ट लेते हैं। एक्सप्लांट का मतलब है यहाँ पर प्लांट का कोई भी पार्ट, जैसे कि रूट, स्टेम, बर्ड, लीफ, कुछ भी, हमने कोई भी पार्ट ले लिया प्लांट का और उस प्लांट के पार्ट को हमने एक मीडियम के अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिया। द मीडियम नेम इज अगार। अगार अगर सॉल्यूशन इज अ हाईली और रिच इन प्रोटीनेशियस, और हम कहें कि बहुत ज़्यादा रिचली न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं इस तरह के सॉल्यूशन के अंदर। अब हम जब भी हमने क्या डाला, इसमें कोई भी एक सेल डाला या कोई भी प्लांट का पार्ट डाला तो ये एक अनडिफरेंशिएटेड मास हमें देगा। अनडिफरेंशिएटेड मास का मतलब क्या करेगा, नंबर ऑफ सेल्स हमें देगा, एक सेल से नंबर ऑफ सेल्स बनेंगे, तो उस तरह के मास को हम कहते हैं अनडिफरेंशिएटेड मास। ठीक है, अनडिफरेंशिएटेड मास कहते हैं। और इस टर्म जो बहुत सारा अनडिफरेंशिएटेड मास यानी कि एक बॉल बन रहा है, ग्रुप्स बन रहा है, उसको हम कहते हैं कैलस। क्या कहते हैं, उसको हम कैलस कहते हैं। और यही कैलस जो है क्या, नंबर ऑफ प्लांट्स में चेंज हो जाता है, छोटे छोटे प्लांटलेट्स बन जाते हैं। तो इस तरह का प्रोसेस भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, सो इफ यू लाइक माय वीडियो देन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।